Hello friends, मित्रों, I am Arvind Kumal this side, and today we will discuss about the public trust on the chartered accountancy profession. आपको ये पता होना चाहिए, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की लाइन है, जो आप फाइनेंशियल फाइल करते हैं या आप इनकम टैक्स रिटर्न अपने क्लाइंटों की फ़ाइल करते हैं, इट इज़ टोटली अ जॉब ऑफ द पब्लिक ट्रस्ट. इसमें एक पब्लिक ट्रस्ट देखा जाता है, कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि क्लाइंट का ट्रस्ट आपके ऊपर कितना है, आपकी सर्विसेज के ऊपर कितना है. और अगर आप अच्छी सर्विसेज अपने क्लाइंटों को देते हैं, प्रॉपर टैक्स कंप्लायंस करते हैं और मैक्सिमम उनको बेनिफिट दिलवाते हैं एज़ पर लॉ, सारी डिडक्शन है, ऑथेंटिक क्लेम करते हैं, इनकम प्रॉपरली रिपोर्ट करते हैं और ITR में कोई दिक्कत नहीं आती, केस स्क्रूटनी में नहीं आता, तो वो क्लाइंट आपसे जुड़ा रहता है सालों साल. मतलब वो आपको छोड़ के नहीं जाने वाला कहीं. तो मैं खाली अपनी यंग जनरेशन को, जो CA कर रहे हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन में हैं, टैक्स लॉयर के प्रोफेशन में हैं, उनको मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि कंसिस्टेंटली एक ही चीज़ में लगे रहिए, वो रिजल्ट देके जाती है. हमारे जो प्रयास है, हमारे जो मेहनत होती है, वो रिजल्ट देके जाती है. मुझे याद है 2014 जब मैंने अपना प्राइवेट सेक्टर की जॉब छोड़ के CA की प्रैक्टिस स्टार्ट की थी और डक्स टैक्स कंसल्टेंसी का फॉर्मेशन किया था, तो मेरे पास एक भी क्लाइंट नहीं होता था. और मैं 2-4 गिनती चुनने के क्लाइंट होते थे, वो मेरे पड़ोसी थे. कोई टीचर था जो मुझे पढ़ाते थे, कोई अपना बैंक में था. लेकिन जब मैं लोगों से मिलना शुरू किया, लोगों के पास जाके मैंने उनसे गेट टुगेदर करना शुरू किया, उस टाइम E-फाइलिंग नया इनिशिएट हुआ था इंडिया में, तो उसके बाद जो लोग मुझसे जुड़े, तो वो आज तक जुड़े हुए हैं. तो टैक्स फाइलिंग का जो काम है, ये बड़ा ट्रस्ट वाला काम है. एक USA में डिग्री आती है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट. तो वो जो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट होता है, वहाँ सारी कंपनियों की बैलेंस शीट फाइल करने का जिम्मा उसी अकाउंटेंट का होता है. जैसे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, UK में ACCA है. तो उस तरीके से जो है लोग अपना काम करते हैं. तो मैं खाली आपको यही बोलूँगा कि अगर आप अपनी यंग जनरेशन को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, न्यूली प्रैक्टिस CA को, कि आप कंसिस्टेंटली एक ही लाइन में रहिए, लाइन को शिफ्ट मत कीजिए, चेंज मत कीजिए कि आज ITR का काम नहीं है तो मैं उसमें ऑडिट में चला जाऊं, ऑडिट का नहीं है तो मैं उसमें कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में चला जाऊं, मैं जॉब में चला जाऊं. उससे आपको दिक्कत होगी. कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो 10 साल 5 साल अगर आप किसी एक लाइन को दे देते हैं, तो आपके रिज़ल्ट अच्छे आने लगते हैं और आपकी ग्रोथ अच्छी होती है, आपके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हैं, आपके क्लाइंटों का नेटवर्क बढ़ता है. और आपकी डेट में तो आपको पता है, यूट्यूब है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतने आ गए हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड आप जुड़ सकते हैं. आप इंडिया में बैठ के NRI की भी टैक्सेशन फाइलिंग कर सकते हैं. मोर अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया नाउ डेज. तो बी केयरफुल, एक एक सेक्शन को पढ़िए, पूरे हेड्स ऑफ इनकम को पढ़िए, लॉ में इम्प्लीकेशन क्या है, इंटरेस्ट की चार्जिंग क्या है, TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी कैसे जमा होता है, फॉर्म 16 भी कैसे डाउनलोड होता है, 16A कैसे डाउनलोड होता है. इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए. देन यू विल गेट सक्सेस, और आपको एक अच्छी सक्सेस मिलेगी अपनी लाइफ में. मैक्सिमम लोगों से मिलिए, उनको अपना बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, सर ITR फाइलिंग का सीज़न स्टार्ट होने जा रहा है, हम आपकी ITR भरना चाहते हैं, आप अपने फॉर्म 16 दीजिए. उनको बताइए टैक्स में ये प्रोविज़न है, इस तरीके से टैक्स बच सकता है, न्यू रिजीम में बच सकता है, ओल्ड में बच सकता है, ये सारा बताइए. अच्छा रहता है. थैंक यू.